एक ऐसी गुड़िया जो देखने में बदसूरत हो, दांत बाहर निकले हों, आंखें ऐसी जैसे किसी हॉरर फिल्म से निकली हों और लोग उसे खरीदने के लिए लाखों डॉलर्स अदा कर रहे हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लबूबू की। एक चाइनीज टॉय जो सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि एक कल्चरल ओबेशन और लग्जरी कलेक्टिबल बन चुका है। और हैरत की बात यह है कि एक डॉल लबूबू की ब्लैक मार्केट में $1.5 लाख से भी ज़्यादा कीमत की। मगर सवाल ये है, ये गुड़िया आखिर है क्या, इतनी कीमती क्यों है और लोग इस पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लबूबू की पूरी कहानी, उसकी हाइप मार्केटिंग, क्रीपी डिज़ाइन और उसके पीछे छुपे साइकोलॉजिकल ट्रिक को बेनकाब करेंगे। लबूबू एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसे चीन की कंपनी पॉप मार्ट ने क्रिएट करा है। ये कोई आम खिलौना नहीं बल्कि इसे एक डिज़ाइनर टॉय कहा जाता है जो लिमिटेड एडिशन होता है और ख़ास तौर पर अडल्ट कलेक्टर्स को टारगेट किया गया है। इस पर लबूबू की ख़ास बात यह है कि ज़ाहिरी बदसूरत है, झाड़ू जैसे बाल, छोटा सा जिस्म, बड़े दांत, खौफनाक आँखें। ये गुड़िया क्यूट नहीं, ना ही बच्चों के खेलने के लिए बनी है, बल्कि ये स्कैरी और ऑड डिज़ाइन में बनाई जाती है ताकि ये यूनिक लगे और यही यूनिकनेस इसे एक ओबेशन बना देती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका डिज़ाइन और इसकी अगली क्यूटनेस एक बहुत पावरफुल अट्रैक्शन बन चुकी है। यह पैराडॉक्सिकल डिज़ाइन इंसान के दिमाग को कंफ्यूज करती है और क्यूरियोसिटी पैदा करती है। यही क्यूरियोसिटी इंसानी दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है जो हमें किसी अजीब चीज़ को भी डिज़ायरेबल बना देती है। लबूबू की क्रीपी डिज़ाइन इसके वायरल होने का पहला राज है। पॉप मार्ट का बिजनेस मॉडल भी यूनिक है। ये लबूबू और दूसरे डिज़ाइनर टॉयज़ को ब्लाइंड बॉक्स में बेचते हैं, यानी आपको पता नहीं कि बॉक्स के अंदर कौन सा करैक्टर हो सकता है। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, रियलिटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंबाइन करता है। और जब कुछ एडिशंस बहुत लिमिटेड होते हैं, मसलन सिर्फ 100 पीसेस पूरी दुनिया में, तो उनकी डिमांड आसमान को छूने लगती है। 2023 में एक ह्यूमन साइज लबूबू डॉल जो लिमिटेड एडिशन था, एक चाइनीज़ कलेक्टर ने $1.5 लाख में ख़रीदा। ये कोई ऑफिशियल सेल नहीं थी बल्कि ये ब्लैक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट पर हुई। ये दुनिया की महंगी तरीन लबूबू डॉल थी। लोग इसे सिर्फ एक खिलौना नहीं समझते बल्कि ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एक इन्वेस्टमेंट और एक ओबेशन बन चुका है। पॉप मार्केट ने लबूबू की मार्केट में साइकोलॉजिकल का कमाल इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जानबूझकर कम गुड़िया बनाना ताकि डिमांड बढ़े, मिस्ट्री बॉक्सेस ताकि लोगों में थ्रिल रहे, इन्फ्लुएंसर कल्चर जहां सेलिब्रिटीज़ और बिग इन्फ्लुएंसर लबूबू को कलेक्ट करने लगे, नॉस्टैल्जिया, इमोशनल ट्रिगर्स, यूनिकनेस और एक्सक्लूसिविटी। यही लबूबू फार्मूला है जो कल्चर फिनोमेना बनाता है। आप हैरान होंगे कि लबूबू को खरीदने वाले ज़्यादातर लोग टीनेजर नहीं बल्कि अडल्ट कलेक्टर्स हैं, 30 से 50 साल के दरमियान, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है। इनमें से कुछ इसे फैशन स्टेटमेंट के तौर पर रखते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर और कुछ सिर्फ इसलिए कि वो यूनिकनेस के दिलदारा हैं। ये ओबेशन इतनी इंटेंस हो चुकी है कि कुछ लोग अपने लबूबू डॉल्स के लिए कस्टम ग्लासेस, कैसेस, इंश्योरेंस और इवन सिक्योरिटी सिस्टम लगवाते हैं। तो दोस्तों, लबूबू सिर्फ एक गुड़िया नहीं, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल केस स्टडी है कि हम कैसे चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो क्रीपी, लिमिटेड और हाइप से भरपूर होती हैं। ये हमें भी सिखाती है कि मार्केटिंग प्लस साइकोलॉजी प्लस स्कैरसिटी इज इक्वल टू वायरल ओबेशन। तो अगली बार जब आप किसी बदसूरत चीज़ को देखें जो लाखों की बिकती हो, याद रखें वो शायद बदसूरत हो लेकिन मार्केटिंग इसे दुनिया की सबसे डिज़ायरेबल चीज़ बना देती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताएं क्या आप 1.5 लाख में ऐसी गुड़िया ख़रीदेंगे या फिर आपके ख्याल में प्योर मैडनेस है। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई कहानियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।